एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संस्कृत भाषा ज्ञान बाय संतोष तिवारी सर। इस चैनल में हम आपकी इंग्लिश की क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है बच्चों? सेंटेंस होता है कोई भी वाक्य। हमें किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सेंटेंस की ज़रूरत होती है। जैसे हम अपनी बात को कहना चाहते हैं, अपने पॉइंट्स को किसी के सामने रखना चाहते हैं, तो हमें सेंटेंस उसके बनाने आने चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ तो मैं वाक्यों का प्रयोग करूँगी, शब्दों में तो नहीं बोलूँगी। तो उसी हिसाब से हमें इंग्लिश में सेंटेंस बनाने आने चाहिए। और सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किस टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। सेंटेंस, a group of words which makes its complete sense is called the sentence। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो कि कोई सेंसिबल बात को प्रेजेंट करे। यानी अगर मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोलती हूँ या कोई भी वर्ड आगे पीछे करके बात करती हूँ तो वो चीज़ समझ नहीं आएगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है, गोज इन अ मार्केट टू। इस जो ये मेरा सेंटेंस है, क्या ये सेंटेंस है? नो, इट्स नॉट अ परफेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? जिसकी कोई मीनिंग निकले, सेंस निकले। जैसे कि मैं इस सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में आपके सामने लिखती हूँ। हिना यानी जो हमारा सब्जेक्ट है, पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, हिना, फिर वर्ब गोज टू मार्केट। दैट मीन्स कि हिना मार्केट को जाती है। तो इसका एक मतलब बना, सेंस बना। तो यानी सेंटेंस का मतलब होता है कोई भी वाक्य जो भी हम सेंसिबल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सेंटेंस बनाने आने चाहिए। अब सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं वो हम जानेंगे। सेंटेंस हमारे मेनली 4 टाइप्स के होते हैं बच्चों। 4 टाइप्स। पहला होता है असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपैरेटिव एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहला हम पढ़ते हैं असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस होता है, इसको हम 3 नामों से जानते हैं। आपने अपनी नोटबुक्स में, ग्रामर की बुक्स में पढ़ा होगा असर्टिव, स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव। ये 3 नाम एक ही टाइप के सेंटेंस के हैं जो कि हम बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं कि कोई भी बात जो मैंने डिक्लेयर कर दिया, यानी बोल दिए, आपके सामने कहकर सुना दिए कि रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश इज अ ऑनेस्ट पर्सन। तो मैंने उस बात को डिक्लेयर कर दिया, यानी असर्ट कर दिया अपनी बात को। या फिर मैं बोल दूं सीता इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो कोई भी चीज अगर मैं डिक्लेयर करती हूँ तो उसे हम डिक्लेरेटिव बोलते हैं, या स्टेटमेंट देती हूँ तो उसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं, असर्टिव। ये तीनों एक ही नाम है, एक सेम और फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस के। इसमें हमारे 2 तरीके के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है हमारा अफर्मेटिव, और दूसरा होता है नेगेटिव। दैट मीन्स अफर्मेटिव, अगर मैं पॉजिटिवली बात करती हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो मैंने इस बात को पॉजिटिवली आपके सामने स्टेटमेंट दिए कि राम एक अच्छा लड़का है। अब इसी बात को अगर मैं नेगेटिव में बोलूं, दैट्स लाइक राम इज नॉट अ गुड बॉय। तो मैंने ये स्टेटमेंट नेगेटिव में दिए, तो ये मेरा क्या बन गया? नेगेटिव स्टेटमेंट। तो हमारे जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये चीज आपको ध्यान रहेगी। अगला जो हमारा पॉइंट है यानी टॉपिक, वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क। हम बात करते हैं तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, तुम कौन हो। तो जब भी हम क्वेश्चन रेज करते हैं, क्योंकि हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज में हम क्वेश्चन भी रेज करते हैं, कोई अपनी बात रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर तरीके की बातों को हमने कैटेगराइज कर दिया। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं।
तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्वेश्चन। अब क्वेश्चन भी हमारे दो तरीके के होते हैं बच्चों। एक होता है हमारा WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन दैट मीन्स अगर मैं आपसे उस बात का रीजन पूछूंगी, जैसे आपको पूरा स्टेटमेंट में देना होगा, व्हाट इज योर नेम। मैंने यहाँ पे WH यूज किया है कि आपका नाम क्या है, तो आप कैसे आंसर दोगे? माई नेम इज वट एवर योर नेम। जैसे मैं लिखूं माई नेम इज राधा रैकवार। ओके, तो मैंने अपना आंसर पूरी स्टेटमेंट में लिखा है, यानी पूरा का पूरा आपको बताया है। तो जब मैं WH यूज करती हूँ किसी भी क्वेश्चन में, तो मुझे अपना आंसर पूरा लाइन में देना होता है, यानी पूरी बात बतानी पड़ती है। अब इसमें हमारे दूसरा टाइप होता है यस नो टाइप। यस नो टाइप। यस नो टाइप मीन्स अगर मैं पूछूं तुमने क्या खाया, या मैं पूछूं कि जैसे कि क्या आप दिल्ली गए, डिड यू गो, डिड यू गो टू दिल्ली। क्या तुम दिल्ली गए? अगर तुम गए होगे तो बोलोगे यस, और नहीं गए होगे तो क्या बोलोगे? नो। तो यहाँ पे हम यस नो में आंसर देंगे। नो, मैं दिल्ली नहीं गया। नो, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। समझ आई? ये दो टाइप के जो हमारे होते हैं, इसमें WH टाइप और यस नो टाइप होता है, और यहाँ पे अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है। तो इस सेशन में आपके दो ही टाइप के सेंटेंस किए जाएंगे। अगले सेशन में हम आपके और दो टाइप कवर करेंगे। सो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे और फर्दर नॉलेज जानने के लिए आप बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।